इस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की मनमानी से हमारे सिस्टम में जो डेंट लग रहा है, जो सिस्टम में भयंकर गिरावट आ रही है, इसको बचाने के लिए आपसे हम अपील कर रहे हैं कि आप हमारे इस मिशन का सहयोग कीजिए। दूसरा, एक जो आज हम लोग तालीमी बेदारी इसके लिए चला रहे हैं, जो कि हमारे 7वें निश्चय का हिस्सा है हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर का, कि कैसे बिहार का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाया जाए और हम बिहार के लोग, युवा आबादी को केरला और कर्नाटका के बराबर लेकर खड़े हो जाएं। नौजवानों, इस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की मनमानी से हमारे सिस्टम में जो डेंट लग रहा है, जो सिस्टम में भयंकर गिरावट आ रही है, इसको बचाने के लिए आपसे हम अपील कर रहे हैं कि आप हमारे इस मिशन का सहयोग कीजिए। दूसरा, एक जो आज हम लोग तालीमी बेदारी इसके लिए चला रहे हैं, जो कि हमारे 7वें निश्चय का हिस्सा है हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर का, कि कैसे बिहार का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाया जाए और हम बिहार के लोग, युवा आबादी को केरला और कर्नाटका के बराबर लेकर खड़े हो जाएं। देखिए, जब शिक्षित होगा प्रदेश तो तरक्की कर जाएगा प्रदेश। शिक्षित होने के लिए कितनी मुशक्कतें कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट। तो हमने आपसे ये कहना है मेरे दोस्तों कि हम तालीमी बेदारी लेकर निकले हैं। हमारे साथ बिहार के एक्स मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और प्रेजेंट अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी उन बच्चों के बीच जा रहे हैं, मदरसा में जा रहे हैं जिन्होंने फौखानिया किया, जिन्होंने मौलवी की, और हमारी दूसरी टीम जो रोजमाइन एजुकेशनल ट्रस्ट की है, वो पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को जागरूक कर रहे हैं हम लोग घर घर जाके, कि कोई बच्चा ऐसा न रह जाए जिसकी माँ बंद कमरे में टॉस कर रही हो कि हेड आया तो बड़ी को पढ़ाएंगे, टेल आया तो छोटी को पढ़ाएंगे। एक वादा कर रहे हैं हम आपसे, कि अब बिहार का कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि पैसे की कमी की वजह से वो टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल शिक्षा से व्यवस्था से नहीं जुड़ पाया। हमारी पूरी टीम मेंटोर्स की उसके साथ खड़ी है और उसको 100% स्कॉलरशिप 3 सेक्शंस में दिए जाएंगे, 3 सेक्टर्स में दिए जाएंगे, टेक्निकल, पैरामेडिक और मैनेजमेंट। ये 3 सेक्टर्स में उसको दिए जाएंगे, पूरा सपोर्ट मिलेगा उसको, 100% ट्यूशन फीस में उसको रिम्बर्समेंट मिलेगी। ये हमारा वादा है। हमने 25,700 सीटों का मेमोरेंडम साइन किया है पूरे भारत में। चाहे वो बच्चा कहीं भी पढ़ना चाहे, हम उसको पढ़ाएंगे, हम उसको पढ़ने की आजादी से जोड़ेंगे, पढ़ने के लिए। और एक चीज से अपील कर रहे हैं देश के, बिहार के उन युवाओं से, कि भाई घर बैठे केमिस्ट्री ऑनर्स, घर बैठे हिस्ट्री ऑनर्स, घर बैठे ज्योग्राफी ऑनर्स, घर बैठे जर्नलिज्म, घर बैठे लॉ, घर बैठे एएनएम, घर बैठे, ये क्या घर बैठे, फिर घर ही बैठे रहोगे, एकदम घर बैठे रहोगे। इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स के लिए निकलो और अपने सही समय से 17 साल की उम्र से 23 साल की उम्र में अगर अपने आप को कंस्ट्रक्ट नहीं किया तो बर्बाद हो जाओगे, और आखिरी लाइन के बाद आपके खुरोमटे सिहर जाएंगे। याद रखिएगा, मैं कोई बाबा नहीं हूं, अपनी एक्सपीरियंस से 17 साल से कह रहा हूं, 17 साल के एजुकेशनल डिपार्टमेंट के साथ जुड़ के काम करके, काउंसलिंग की व्यवस्था से जुड़ के काम करके, एक एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि जिनकी भी औलादें इस वीडियो को देख रही हैं, जिनके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी औलादें उम्र 16 साल से लेकर 23 साल तक अपने घर छोड़कर निकलेंगी नहीं, अपने आप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सही निर्माण का समय यही है। याद रखिए, 16 साल से लेकर 23 साल की उम्र तक, यही एज जो है इनरोलमेंट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाता है भारत सरकार के। तो अगर आप इस वक्त निकलेंगे नहीं तो माँ बाप गौर से सुन लीजिए, जिनकी औलादें 16 से लेकर 23 तक नहीं निकलेंगी, वो औलादें अपने बाप का कॉलर पकड़ के पूछेंगी कि अरे भाई, अरे बूढ़े आदमी, अपने फादर का कॉलर पकड़ के पूछेंगे कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, क्या किए हो तुम मेरे लिए, यानी बाप का कॉलर पकड़ लेंगी। अपने बच्चों से ये कह रहा हूं कि निकलो, और अपने पेरेंट्स से कह रहा हूं कि निकालो। यही एक रास्ता है कि इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ा जाए। अमीर और अमीर हो रहा है, आईआईटी में जाकर, एनआईटी में जाकर, एम्स में जाकर, एआईएम में जाकर, और गरीब होता जा रहा है। इसका वजह क्या है? क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम से ना जुड़ना कारण है, बस। तो आज हम लोग जो सरकारी
एक्शन लेने के लिए हम लोगों ने सरकारी मैसेज तक जुड़ने के लिए हमने जो आपके साथ अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब को बुलाया है कि हमारे सारे पैगाम सरकार तक कैसे पहुंचे, सर इस पर हमारी चर्चा करेंगे। बता दूं कि जनाब नीतीश कुमार वज़ीर-ए-आला बिहार 2005 में इस स्टेट के हेड बने, चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने 20 वर्षों में सबसे बड़ा इनकलाबी कदम ये उठाया कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल सिर्फ बिहार में 33,000 थे उस वक्त, जब इन्होंने कमान संभाला, और आज 75,000 प्राइमरी मिडिल स्कूल खोले गए पूरे बिहार। पहले सिर्फ 3,500 सेकेंडरी और इंटर स्कूल बिहार में थे, अभी 8,500 सेकेंडरी इंटर स्कूल तमाम पंचायतों में खोले गए। इस तरह हम सेकेंडरी और इंटर स्कूल तक बच्चों, और उसमें साथ साथ बच्चे पढ़ने वाले स्कूल में बच्चों को उन्होंने साइकिल, पोशाक, स्टाइपेंड, मिड डे लागू किया, और मैट्रिक में फर्स्ट करने वाले को 10,000 और इंटर में फर्स्ट करने वाले को 15,000 रुपया देने का फैसला किया। इन तमाम फैसलों के नतीजे में बिहार सरकार सेकेंडरी और इंटर स्कूल तक बच्चों को स्कूल में तालीम देने में कामयाब हो गई। अभी जो अभियान हम अवैस अंबर साहब जो चेयरमैन है रोजमाइन किंग के साथ मिलकर मैं पूरे बिहार में तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के लिए निकल रहा हूँ, और आज भी भागलपुर जाना है। तो इसका मकसद ये है कि हायर एजुकेशन में हम कैसे बच्चों को ले जाकर ग्रॉस इनरोलमेंट बढ़ाएंगे। जनाब नीतीश कुमार वज़ीर-ए-आला बिहार फिक्रमंद हैं कि आला तालीमी इदारों में हमारे बच्चे कैसे पढ़कर इस मुल्क के तामीर में आगे बढ़ें, और इसके नतीजे में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी वज़ीर-ए-आला बिहार ने 2-4 रोज पहले पूरे बिहार के 534 ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला किया, और उसी रेशियो को बढ़ाने के लिए जनाब अवैस अंबर साहब ने अपने 300 कॉलेजों, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं या हमारे मैनेजमेंट कोर्सेज, इन तमाम में हमारे गरीब बच्चे जो नहीं पैसे के अभाव में पढ़ सकते हैं, उन्होंने फीस का इंतजाम किया, फ्री स्कॉलरशिप देने के लिए, ताकि ऐसे गरीब बच्चे जो कॉलेज में फीस की वजह से नहीं जा रहे हैं उसको भेजा जाए और उसको इंजीनियरिंग का और पैरामेडिकल्स का और मैनेजमेंट कोर्स कराया जाए, और सिर्फ उन बच्चों को अपने खाने रहने का इंतजाम करना होगा। फीस पूरा रोजमाइन ट्रस्ट जो है उसको फुल स्कॉलरशिप देकर पूरा करेगी। इसी मिशन के तहत आप लोगों को बुलाया गया है। दूसरी बात, मैं सरकार से अभी अपील करना चाहता हूं कि जब जनाब अवैस अंबर साहब ने कहा एक किताब पूरे जो SCERT का बुक 1 से 8 तक और NCERT का बुक 9 और 12 तक है जो सरकार स्कूलों में चला रही है, सेम किताब को ऑर्डर जारी किया जाए, जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वो लोग उसको लागू करें और उसी कीमत के साथ वो फराहम कराएं। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारे बच्चे, गरीब बच्चों का, जो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकार सख्ती से कदम उठाए और ये 10 से लेकर 5 बजे तक जितने कोचिंग चलाए जा रहे हैं उसकी जांच कराई जाए, कितने हमारे बच्चे जो एनरोलमेंट उनका हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी और इंटर में, और वो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, उन कोचिंग संस्थाओं को बंद किया जाए इमीडिएट। इसलिए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के था 1 to 14 जो है 12 तक के फ्री एजुकेशन देना है और हर बच्चे को एजुकेशन देना है। इसलिए वो बच्चों को स्कूल से बाहर करने का मौका दे रहे हैं, और जिसके तमाम घटनाएं अभी जब आपने देखा नीट छात्रा के साथ हुआ, और जब ये वाकयात होते हैं तो सरकार पर उंगली उठाते हैं, जबकि उसके वाकयात को कराने वाले वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं जो सरकार के इस निजाम को तोड़कर और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे प्रेस मीडिया के भाई जितने भी है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, इस बात को सरकार तक पहुंचावे, आवाम तक पहुंचावे कि सेम किताब को दोनों जगह लागू किया जाए। टाइमिंग 10 से 4 स्कूलों का रखा जाए, प्राइवेट स्कूलों का, उससे पहले बच्चे परेशान होते हैं, गार्जियन परेशान हो रहे हैं। इन्हीं बातों के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सरकार तक बातें जाएंगी और इस पर अमल दरामद किया जाएगा।